ससुराल में रहकर जो लड़की पल पल की खबर अपने मायके वालों को पहुंचाती है, यकीन मानिए वो लड़की अपने जीवन में कभी भी खुश नहीं रहती। और ये उन औरतों की कड़वी सच्चाई है। पति पत्नी के लड़ाई के बाद जब औरत खामोश हो जाती है तो मर्द को ये लगता है कि औरत डर गई, वो दब गई। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो मर्द उस औरत से हार चुका होता है और हमेशा के लिए उसके नजरों से गिर जाता है। क्या मैंने सही कहा? जब लड़की घर से भाग जाती है और उसकी माँ गली मोहल्ले से निकलती है तो लोग कहते हैं इसकी तो बेटी भाग गई। तो कुछ लोग वहीं पर कहते हैं कि जब बेटी ऐसी है तो माँ भी तो वैसी ही होगी, यानी कि तुम्हारे कारण तुम्हारे माँ को भी भला बुरा सुनना पड़ता है। यथार्थ जिस थाली में तुमने खाया, जिस कोख में तुम पली, जिस माँ ने तुम्हें लाड प्यार किया, जिस माँ ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, आज तुम्हारे कारण तुम्हारे माँ को भी कलंकित होना पड़ता है। क्या हमारे देश के बेटियों को ऐसा करना चाहिए? नीचे एक पति ने कितना अच्छा लिखा है ना कि मैं सोता हूँ तो घर में शांति छा जाती है, वो सोती है तो घर में सुनापन छा जाता है। मैं सोकर उठता हूँ तो घर में फरमाइशें गूंजती है, वो सोकर उठती है तो घर में पूजा की घंटियाँ गूंजती है। मेरा घर लौटना उसका हौसला बढ़ाता है, उसका घर लौटना हमारा सुकून बढ़ाता है। तो एक पत्नी मजाक के पात्र नहीं होती साहब, बल्कि वो तो आपके घर की हमसफर होती है, आपकी घर की ताकत होती है। क्या मैं सच्चा हमसफर वही होता है जो अपनी पत्नी की गलती सबके सामने छुपाए और अकेले में ले जाकर उसे समझाए। अगर आपकी पत्नी की गलती है तो आप उसका विरोध कर सकते हैं। अगर आपकी पत्नी की कोई गलती नहीं है फिर भी आप उसे डांटते हो, उस पे चिढ़ते हो, चिल्लाते हो, तो साहेब एक बार आप अपनी गलती को भी समझ लीजिए, क्योंकि हर बार पत्नी ही गलत हो ये बात भी सही नहीं होती। बात कड़वी है मगर उतना ही सच है। क्या मैंने सही? जो स्त्री का अपमान करता है वो माँ का अपमान करता है, और जो माँ का अपमान करता है वो भगवान का अपमान करता है, और जो भगवान का अपमान करता है उसका बर्बाद होना निश्चित होता है। क्या अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ये 5 बातें याद रखना। नंबर 1, अगर आपके रिश्ते में गलत फैमिलियाँ है तो उसको साथ में बैठकर उसको सॉल्व करो, उसके लिए बीच रास्ते में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। दूसरा, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए अपना ईमान नहीं बेचना चाहिए। तीसरा, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो उसके घर पर जाकर उसके माता पिता से उसका हाथ मांगिए, प्यार के नाम पर बिस्तर पर नहीं ले जाना चाहिए। चौथा, अगर आप प्यार करते हैं तो उसके लिए अपने माता पिता को नहीं छोड़ना चाहिए। पांचवा, अगर आप मर्द हैं तो अपनी मर्दांगी जताने के लिए एक औरत पर हाथ कभी भी नहीं उठाना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान अगर दंपति संबंध बना रहे हैं तो उन्हें 3 बातें खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, अपने पार्टनर के पोजीशन और सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, इसमें साफ सफाई का ज्यादातर से ध्यान रखना चाहिए और सेफ्टी का यूज करना ना भूले। तीसरा, अगर वायु डिस्चार्ज ज्यादा हो रहा है या किसी प्रकार का इन्फेक्शन है तो इसके दौरान संबंध नहीं बनाना चाहिए, इससे महिला के प्रेगनेंसी में खतरा आ सकता है। औरत हमेशा माँ बाप और पति के घर में फर्क करती है। अगर माँ बाप किसी बात पर पाबंदी लगाए तो उनका तो हक बनता है, अगर पति पाबंदी लगाए तो ये तो शक करता है। अगर माँ बाप के घर में झाड़ू पोछा लगाए तो रानी, अगर पति के घर में झाड़ू पोछा लगाए तो नौकरानी। अगर माँ बाप कुछ खाने को ना दे तो उनकी तो मजबूरी है, अगर पति कुछ खाने को ना दे तो ये तो है ही खराब आदमी। अगर माँ बाप से कोई गलती हो जाए तो सबसे छुपाती है, अगर पति से कोई गलती हो जाए तो ये तो है ही घटिया आदमी।
आस पड़ोस गली मोहल्ले सब से कह देती है, यहाँ तक कि अपने माँ बाप से भी कह देती है। तो मेरी एक बात हमेशा से याद रखना कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे शादी कर दिए है तो उनका हक वहीं पर खत्म हो जाता है। क्या मैंने एक पत्नी ने अपने पति से पूछा कि जब मैं गर्भवती होंगी तो आपको लड़का चाहिए या लड़की? तो पति ने जवाब दिया कि अगर मुझे लड़का होगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, नई नई चीजें दिलाऊंगा, खेलूंगा, हम साथ में बहुत मस्ती करेंगे। तो पत्नी ने पूछा कि अगर लड़की हुई तो पति ने जवाब दिया, तो अगर लड़की हुई तो मुझे उसे कुछ सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो पत्नी ने कहा क्यों? तो पति ने कहा क्योंकि वो मेरी माँ जैसी होगी बिल्कुल। मुझे क्या खाना है, क्या पहनना है, इन सब चीज़ों को वो बखूबी ध्यान रखेगी। और जब भी मैं उसे कोई चीज़ नहीं दिला पाऊंगा तो वो मुझे समझेगी। वो हमेशा अपने पति की तुलना मुझसे करेगी और चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, हमारे लिए हमारी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया ही रहेगी और हमेशा उसे प्यार करते रहूँगा। औरत सिंदूर को मांग में सजाकर आदमी को भगवान बना देती है, लेकिन वही आदमी औरत को घुटनों पर लाकर उसे दासी बना देता है। बात कड़वी है मगर उतना ही सच है। कौन कहता है कि बेटियां पराई होती है? अरे रसोई की महक और माँ के चहक से ही पड़ोसी जान जाते हैं कि घर बेटी आई है। माय डियर पतिदेव जी, माना कि हम आपसे लड़ते हैं, गुस्सा भी होते हैं, नाराज भी होते हैं, लेकिन जब भी आप हमसे दूर जाते हैं तो आपके लिए तड़पते भी बहुत है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार हम आपसे ही करते हैं। आई लव यू। ना गलत करते हैं और ना ही गलत सहते हैं, बस गलत को गलत बोलने की हुनर रखते हैं, इसीलिए बहुतों के दिमाग में हम खटकते हैं।